गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कुछ साथियों के जो है वो काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आए थे डीएलएड से संबंधित कि सर परीक्षा जो है वो हमारी कब तक जो है वो होने वाली है, रिज़ल्ट जो है वो हमारा कब तक आ रहा है। क्योंकि होली के आसपास सचिव जी ने कहा है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और जैसे कि बताया जा रहा था कि मार्च के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा। पर मैंने एक बात आपको पहले भी कही थी कि सचिव जी बोल देते हैं, पर जो बात बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो जाए। कुछ समय बाद भी आप लोगों का रिज़ल्ट आ सकता है। तो देखिए, संभावना मैंने कहा था कि अगर इन्हें होली से पहले रिज़ल्ट देना होगा तो ये सोमवार को जारी कर देंगे। अदरवाइज़ ये होली के बाद ही जो है यहाँ पर आप लोगों का रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हर एक मुद्दे पर बात करूँगा यहाँ पर। साथ ही साथ कि जो अब बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद जो आप लोगों की परीक्षा होगी, जिसके अंदर यहाँ पर लगभग आप लोग मान के चलिए कि 21 और 22 बैच जो है वो सम्मिलित रहेगा, तो क्या उसमें 19 बैच के बैक प्रशिक्षु भी सम्मिलित रहेंगे? इस मुद्दे पर भी यहाँ पर कुछ सवाल आए थे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। जो भी न साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डीएलएड से रिलेटेड हर एक अपडेट आप लोगों को जेन्युइनली और समय से मिलती रहे। क्योंकि अभी भी कुछ साथी ऐसे हैं जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, और वो लोग अब जैसे तैसे उनके दोस्त नंबर देते हैं, कोई देता है तो वो तब उसके बाद कॉल करते हैं कि सर हमें अब इस चीज़ के बारे में पता चला है। तो अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी अपडेटेड करते रहा करिए। ज़रूरी नहीं वो जुड़े, पर आप लोग उनको अपडेट कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हर एक बात को बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझते हुए चलना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो आप लोगों को देखिए, यहाँ पर एक स्टडी गाइड यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, जिसके अंदर 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो जो भी साथी हमारे बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट बुक यहाँ पर ये रहने वाली है, जिसके अंदर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक और बेस्ट चीज़ मिल रही है, जो कि इसकी स्टडी गाइड है। आप लोग देख सकते हैं बिहार डीएलएड की यहाँ पर आपको स्टडी गाइड के साथ साथ यहाँ पर एक 120 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, जिसके अंदर 2200 से ज़्यादा जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप लोग इसको अपने स्टोर से परचेज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो रिज़ल्ट के बारे में यहाँ पर जो हमारे साथी ने बताया है, जैसे कि हम पता करते रहते हैं क्योंकि सचिव सर फ़ोन नहीं उठाते हमारा, और नए नंबर से कॉल मैंने तो करी नहीं है। देखो, बाकी कुछ प्रशिक्षु कर लेते हैं तो वो मुझे बता देते हैं। ठीक है, तो हमारे साथी ने बताया जैसे कि, और मैं भी आप लोगों को यही बता रहा था कि रिज़ल्ट जो है वो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिले जो है वो देखने को मिलेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर होली की छुट्टियाँ चल रही हैं, उसके बाद अब इनके पास अच्छा बहाना है कि यहाँ पर कार्यालय में काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है ना। उसके बाद ही आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो देंगे। अब कब तक देते हैं इसके बारे में कुछ क्लियरेंस नहीं दिया हुआ है सचिव सर ने कि कब तक देंगे, बस होली के बाद देंगे। अब वो होली के बाद चाहे इनका 15 तारीख के आसपास हो जाए, चाहे वो इनका 30 तारीख के आसपास हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बट संभावना यही है कि मार्च के अंदर अंदर रिज़ल्ट आप लोगों का आ जाना चाहिए। नॉट श्योर आ जाएगा, बट आ जाना चाहिए। अगर मार्च के अंदर अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाता है तो दोस्तों पॉसिबल है कि फिर आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो सेमेस्टर एग्ज़ाम आप लोगों के अप्रैल लास्ट या फिर मई के स्टार्टिंग में, जहाँ तक मेरा अनुमान है मई के स्टार्टिंग में आप लोगों के वो एग्ज़ाम्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अनुमान है, कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि सचिव जी ने पिछली बार जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स उस समय पर हुए थे, उस समय पर जब कॉल हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि देखिए 6 महीने का जो है वो चलता है डीएलएड का, 6 महीने बाद ही जो है वो अगला सेमेस्टर शुरू होगा। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि 2022 का जो है वो कब से सत्र शुरू हुआ था और कब इनकी टीचिंग समाप्त होगी, और उसके बाद जो है वो इनके एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि अब देखिए 2021 बैच और 2022 बैच, ठीक है, 2021 बैच और 2022 बैच के एग्ज़ाम साथ में होंगे। 21 बैच का तो देखिए आप लोगों को पता है कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है, और 22 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है। तो अब थर्ड और फर्स्ट का एग्ज़ाम साथ में यहाँ पर होने वाला है, ना कि अब सेकेंड और फोर्थ का एग्ज़ाम का चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो आप लोग सवाल कर रहे थे कि सर क्या हमें भी जो अब एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें हमें भी सम्मिलित होने का मौका मिलेगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यावेदन वालों को तो मौका नहीं मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये वाली बात? क्योंकि आप लोगों को मौका तो तभी मिलेगा जब कोर्ट केस से जीत के आओगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो साथी यहाँ पर बोलते हैं कि
कि याची को क्यों मौका मिलेगा, सभी को मिलेगा। तो खुद यहाँ पर अब खुद बच्चे जिनके कॉन्टैक्ट्स कोर्ट के अंदर हैं या किनका जानने वाला रिश्तेदार है, वो खुद बोल रहे हैं कि सर आपने जो बात बताई थी वो सही थी कि सिर्फ याची को यहाँ पर लाभ मिलेगा। बट देखिए, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर याची को लाभ मिल रहा है वो भी सही है, क्योंकि उसने पैसा लगाया, उसने मेहनत की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसके कारण अगर इन पूरे यूपी डीएलएड वालों को 10,000 बच्चों को 15,000 बच्चों को मौका मिल रहा है, तो इसमें दोस्तों हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमें और अच्छा लगेगा कि इन कम बच्चों के प्रयास से इन सभी बच्चों का भला हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं है। बट आप लोग जो ये डिमोटिवेट करते हैं कि याची क्यों बन रहे हो, तो भाई खुद सोचो कि जब कोई भी आगे नहीं आएगा तो किस तरीके से आप लोग चांस पालोगे, किस तरीके से केस फाइनल करवा लोगे। आप लोग उनको आने से रोक दोगे कि तुम्हारे पैसे खप जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कोई भी आगे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। बट बहुत अच्छा रहा कि फिर भी 100+ प्रशिक्षु यहाँ पर सामने निकल के आए, उन्होंने रिस्क लेने की यहाँ पे सोची। बहुत अच्छे प्रशिक्षु हैं, और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रशिक्षु भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना करके जो है वो पैसों का बंदोबस्त किया और यहाँ पर आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की। तो दोस्तों, पूरी हमारी भी कोशिश है और यही आशा करेंगे कि उन लोगों की मेहनत, उन लोगों का पैसा बर्बाद ना जाए, क्योंकि उन लोगों का पैसा अगर ख़राब जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं फिर हमारे ऊपर भी सवाल उठेंगे कि आप लोगों ने क्या किया है। बट हमने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की और अब भी दे रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में इन लोगों का पेपर हो जाए। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ कि अगर हमारा फ़ैसला या फिर जो भी हमारा अगर लगभग 1-2 महीने में क्लियर अगर हो जाता है, कुछ चीज़ें क्लियर, देखो कुछ चीज़ों पर से तो पर्दा हटने वाला है, इस चीज़ की तो आप गारंटी ले सकते हो, लिखवा के ले सकते हो कि कुछ चीज़ों से तो पर्दा हट जाएगा कि केस की स्थिति क्या पहुंच रही है और हमारे पक्ष में कितना है और हमारे विपक्ष में कितना है, क्या क्या बिंदु हैं जो हमारे विपक्ष में है, क्या क्या बिंदु जो हमारे पक्ष में है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है, अनुभा मिश्रा ने केस किया, बट इतनी मिस्टेक है उसकी पिटिशन्स में जो कि हमें अब पता चल रहा है, क्योंकि पढ़ी हैं सब ने, ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अब उन्होंने अपने लिए, देखो कोई गलत नहीं करता है, उन्होंने पैसा फूका, उन्होंने अपने हित के लिए फूका है, ठीक है, अपने हित के लिए उन्होंने पैसा लगाया है यहाँ पर, तो वो अपने हिसाब से एफर्ट कर रही हैं, हम अपने हिसाब से एफर्ट करेंगे, हम उनका भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पिटिशन्स के अंदर इतने सारे पॉइंट यहाँ पर गिनवा दिए गए हैं, मैंने इतने पॉइंट वहाँ पर उन्हें बता दिए हैं कि उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इन मुद्दों को हम रख करके और इन मुद्दों पर ही जो है वो हम आगे बहस जो है करेंगे। बट अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये मुद्दे वहाँ पर रखने चाहिए, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, एक चीज़ और जाते जाते वीडियो के एंड में, कि जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम याची नहीं बने, हमें लाभ नहीं मिलेगा, दोस्तों देखो, अगर सबको लाभ मिला तो आपको याची बनने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इन्हीं 100-150 बच्चों से आप लोगों का काम हो जाएगा। बट अगर याची को ही लाभ मिलेगा तो उसका ऑप्शन हमारे पास है, उसका विकल्प हमारे पास है, जिस पर काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और वो काम अभी इसीलिए रुका हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं खुल के इस पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर कोई बढ़ा चढ़ा कर कॉपी करके कुछ भी करके अपने द्वारा बता दिएगा, पर ऐसा नहीं है। पर्सनली यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बट अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेरीफाई करके आप लोगों के साथ करना पड़ेगा काम, ठीक है। जो याची हैं ठीक है, जो नहीं है, अगर उन्हें याची बन के लाभ मिलता है तो उसका ऑप्शन भी हमारे पास है। आप लोग चिंता मत करिए, किसी को नहीं रहने देंगे, जो साथी जुड़ा है उसको नहीं, कोई नहीं पहुंच पाया हम तक, तो वो देखो दोस्तों, वो हम गलती नहीं कह सकते कि हमारी गलती है या उसकी गलती है, नहीं पहुंच पाया वो अलग चीज़ है। बट जो साथ में है उसके लिए पूरी 100% यहाँ पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उसका भला यहाँ पर हो जाए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आप लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, कुछ उठाया जा रहा है, कोई फ़ायदा किसी का नहीं उठाया जा रहा है, आप लोगों के हित के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। जो साथी जुड़े हुए हैं ना, जो याची बने हुए हैं, उन्हें हर एक प्रूफ मिल रहा है, उन्हें हर एक चीज़ मिल रही है, वो जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्या गंभीरता है इस केस की, ठीक है। बाकी ये मुद्दा तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा हर एक चीज़, ठीक है। और यहाँ पर ये जब आ गया तो आ गया, बट ये है कि अब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो होना है वो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होना है, और बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों के मार्च में एंड हो जाएंगे। तो सचिव जी अगर जल्दी रिज़ल्ट दे देते हैं तो यहाँ पर वो चाहें तो वो अप्रैल में भी एग्ज़ाम करा सकते हैं, और वो चाहें तो फिर वो उसको मई तक ले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे यूपी टेट को लेकर भी थोड़ा चिंतित है, और इस बार आप लोग सभी यूपी टेट देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने चाहा तो सभी प्रशिक्षु जिनकी 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से बैक है एक सब्जेक्ट में, भगवान ने चाहा तो दोस्तों सभी का पेपर होगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग प्रे करते रहिए कि
हमारे हित में सारी चीज़ें हैं, हमारे पक्ष में सारी चीज़ें हैं और आप लोगों की परीक्षा हो जाए, उसी में हमारी सफलता है। अगर हम किन्हीं हम जो बच्चे याची अगर हम इनकी भी परीक्षा करवा दें या हम कुछ के लिए भी एफर्ट अगर कर देना, तो उसी में हमारी जीत है, उसी में हम मान लेंगे कि हमारे चैनल बनाने का जो उद्देश्य था वो आज सफल हुआ। ठीक है दोस्तों, बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब आप लोगों को सारी डिटेल जो है वो बताऊँगा कोर्ट से संबंधित। और हाँ, एक चीज़ और, जो आप लोग बोल रहे थे कि याची बनना नहीं बनना, वो सारा उसका प्रूफ सुप्रीम कोर्ट वाला वो मैं मंगवा रहा हूँ, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।